Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video, we will do one more poem for class 8. Name of the topic is The Last Bargain. What is the meaning of the bargain? The last bargain. लास्ट टाइम जब बार्गेन क्या होता है? बार्गेन की डेफिनेशन दी हुई है आपके सामने. ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस. दो पार्टीज होती हैं और वो प्रॉमिस करती हैं टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए. इट मीन्स मान लो लेबर है, अब हम लेबर को लेकर आते हैं, लेबर हमारे लिए काम करने का प्रॉमिस करती है और हम लेबर को पैसा देते हैं. जो मज़दूर होते हैं हम उनको पैसा देते हैं. दैट इज़ बार्गेन. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क. कोई तो काम के लिए देख रहा होता है, वेटिंग टू बी हायर्ड, और कोई वेट कर रहा है कि मुझे कोई हायर करे. ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वो बार बार मीन्स क्या है, बार्गेनिंग की करता है लेकिन उसे वर्थलेस लगता है, यूजलेस लगता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन मीन्स एक बार दो बार, फिर से वह बार बार ट्राई करता है बार्गेनिंग की, लेकिन फाइनली एट लास्ट जो है वो क्या करता है, लास्ट में वो उसके लिए हायर होता है. हायर फॉर नथिंग मीन्स जहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता उसके साथ काम करने को एग्री हो जाता है. ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. और वह इतना खुश है कि जितना पहले कभी नहीं हुआ. बार्गेनिंग क्या है? वाई इज इट द बेस्ट? सो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम line to line, so read it carefully with me. Come and hire me. आइए और मुझे हायर कीजिए, मेरे पास आइए, आओ और मुझे किराए पर ले जाओ. I cried, मैं चिल्लाया. While in the morning, मॉर्निंग में, सुबह सुबह. I was walking on the, जब मैं चल रहा था, on the stone paved road, पत्थरों से बने हुई सड़क के ऊपर जब मैं पैदल चल रहा था. Sword in the hand, the king came in his chariot. राजा जो है हाथ में तलवार लेकर, स्वॉर्ड लेकर, अपने रथ पर बैठकर आता है. He held my hand, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, क्या कहा? I will hire you with my power, कि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं आपको अपनी पावर के बल के ऊपर हायर करता हूँ. लेकिन यहाँ जो पावर है वो भी काम नहीं करती है. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चेयर. उसकी जो शक्ति है वो भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और जो इस प्रकार जो है राजा रथ को लेकर वापस से चला जाता है. तो यहाँ इस पोएम के अंदर राइटर क्या है कि फ्रीडम को, अब वो क्या है, फ्री रहना चाहता है. फ्रीडम में जहाँ उसे खुशी मिले. अब जो राजा है वो उसको फर्स्ट पैराग्राफ में पावर से उसको हायर करना चाहता है, लेकिन वह खुश नहीं होता है और वह राजा के साथ नहीं जा पाता है. उसकी जो पावर है वो काम नहीं करती है. सो English explanation for this paragraph. The narrator calls out to people. Call out करता है. Come and hire me, come and hire me. Calls out to people to hire him. As he walks down the road, the king coming in his chariot offers to hire him with his power, but the narrator finds this a worthless agreement. The king leaves as his offer is turned down. Second paragraph. In the heat of the midday, midday में मीन्स दोपहर के समय में. अब वो बाहर है, सभी जो घर हैं उनके दरवाजे बंद हैं. हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स. घर हैं सभी के लेकिन उनके दरवाजे बंद हैं. आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन. मैं इधर उधर घूमता हूँ एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन के अंदर. क्रूक्ड होती है टेढ़ी मेढ़ी, रास्ते में मैं इधर उधर घूम रहा हूँ. एक ओल्ड मैन आता है. एन ओल्ड मैन केम आउट विद ए बैग ऑफ गोल्ड. एक सोने के सिक्कों का बैग उसने लिया हुआ है. ही पॉन्डर्ड एंड सेड.
और वो आता है और क्या कहता है मुझे, मीन्स कुछ देर तक तो वो सोचता रहा और फिर क्या बोलता है, पॉन्डरिंग करना, थिंकिंग करना, सोचना, एंड सैड और क्या कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं आपको मेरे पैसे से, मेरी शक्ति, मेरे ताकत से, मीन्स कौन सी ताकत, पैसे की ताकत से हायर करूँगा। और इस प्रकार वो क्या करता है, ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, वह अपने कॉइन्स को एक एक करके सिक्के को आंकता है, उसका वेट करता है। एंड बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन फिर भी मैं जो है, परंतु उसको मैंने, आई टर्न्ड अवे, मैंने उसको लौटा दिया, मीन्स फिर भी मैं उसके साथ जाने को एग्री नहीं हुआ। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर सेकंड पैराग्राफ। The narrator continues to wander around the winding roads. Even when the doors of houses are closed, in the blistering heat of noon, an old rich man comes out of his house, thinks and offers to give him a job against his bag of gold. He carefully counts his coins, but this bargain too doesn't appeal to the narrator. So let's move to the third paragraph. It was evening. अब इवनिंग का टाइम है, देखो मॉर्निंग में, फिर नून में, अभी इवनिंग। It was evening and the garden hedge was all aflower. जो गार्डन की हैज है, उसकी जो बाड़ है वो क्या है, फूलों से ढकी हुई है, मीन्स बहुत ही अच्छा शाम का समय है। ए फेयर मेड केम आउट एंड सेड, और क्या कहती है, एक सुंदर औरत वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं आपको हायर करूँगी मेरी स्माइल से, मेरी मुस्कुराहट से। हर स्माइल पेड, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मुस्कान जो है वो पीली पड़ जाती है और आंसुओं में बदल जाती है। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अकेले ही अंधेरे में वापस चली जाती है। और अंधेरा क्यों कह रहा है यहाँ पे राइटर, क्योंकि टाइम जो है वो इवनिंग का है। इस प्रकार क्या है, मीन्स वो अपनी स्माइल से भी वो उसको जीत नहीं पाती है, उसको हायर नहीं कर पाती है। सो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराग्राफ। इवनिंग सेट्स इन एज द नरेटर passes by a blooming hedge. A beautiful lady offers to hire him with her smile, but the narrator sees the temporary happiness turn into tears and sorrow. She goes back alone, having failed to impress the narrator. Let's move to the next paragraph. Yes, the sun glistened on the sand. जब जो सूर्य है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा है, और जो समुंदर की लहरें हैं वो भी क्या हो गई हैं, द सी वेव्स ब्रोक वेवॉर्डली। अब सूर्य, जो लहरें हैं, समुंदर की लहरें हैं, वो भी अपना रास्ता जो है वो इधर उधर बना रही हैं। लहरें बिल्कुल निरंकुश हो गई हैं, बिल्कुल क्रुएल हो गई हैं। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, जो चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो वहाँ पे सीप से खेल रहा है, सेल से, शंख से, उनसे खेल रहा है, सीपियों से खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, और वो क्या कहता है, अपना सिर उठाया उस बच्चे ने और उसने उसको पहचानने की कोशिश की। पहचानते हुए बोला कि मैं आपको बिना कुछ दिए ही हायर करना चाहता हूँ। आई हायर यू विद नथिंग, मैं आपको हायर करना चाहता हूँ बट आपको मैं कुछ नहीं दूंगा बदले में। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। तो इस प्रकार की जो हायरिंग थी, ये बच्चे का जो बचपना था, जो इसके बदले का जो समझौता था कि आप मेरे साथ, आपको क्या करना है, बस हंसी खुशी से आपको खेलना है और मैं आपको इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, आपको प्यार दे सकता हूँ, आपको हंसा सकता हूँ और इसी के बदले मैं आपको हायर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जो है वो बहुत खुश हो जाता है, जो राइटर है वो बहुत खुश हो जाता है और वो बच्चे के लिए हायर हो जाता है। अभी राइटर कौन है हमारे, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैराग्राफ। एज ही वॉक्स बाय द सी साइड
The narrator sees the sun shining on the sand and the waves breaking haphazardly on the shore. He comes across a child playing with shells. The child seeks to recognize him and offers to hire him with nothing more than goodwill and cheer. He has nothing to give him in material terms. The narrator accepts the agreement that makes him feel free and content. उसे वो स्वतंत्रता मिली है वहाँ पे, मीन्स उसे बदले में खुशी मिली है और वह किसी का एक मीन्स किसी का सर्वेंट के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ से उसे खुशी प्राप्त होती है। इसलिए राइटर जो है उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you like, share and subscribe my channel. Thank you.